देखेंगे आज का टॉपिक जो है स्टार्ट करेंगे द चैलेंजेस अहेड। एंड इससे पहले के जो अ, इससे पहले अपन ने प्रीवियस लेक्चर में यहाँ तक कंप्लीट किया था एलिविएशन प्रोग्राम्स तक। सो यू कैन चेक दोज वीडियो लेक्चर्स ऑन आवर चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। Poverty has certainly declined in India, but despite the progress, poverty reduction remains India's most compelling challenge. पोवर्टी आपने देखा कि डिक्लाइंड हुई है इंडिया में। पहले कितनी थी 45% लगभग, और अभी उसका अमाउंट जो है वो कम हुआ है। एंड लेकिन इसके साथ साथ आप ये देखेंगे कि पोवर्टी रिडक्शन जो है इंडिया में फिर भी एक चैलेंज ही रहेगा। ठीक है, और देखेंगे wide disparities in poverty are visible between rural and urban areas and among different states। और आप देखेंगे डिसपैरिटीज़ भी अपन ने देखी थी पोवर्टी की, कि रूरल एरियाज़ में अलग होती है, अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा कम मतलब इन दोनों में जो है अंतर होता है, डिफरेंस होता है। रूरल में ज़्यादा होती है पोवर्टी, अर्बन में कम होती है। अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग पोवर्टी रेशियोज़ हैं। तो ये अपन ने पढ़ा था, डिस्पैरिटीज़ अपन ने पढ़ा था ना। तो देखेंगे इन द नेक्स्ट पेज क्या है। सॉरी, सर्टेन सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रुप्स आर मोर वल्नरेबल टू पोवर्टी। और अपन ने कुछ ये भी देखा था कि कुछ सामाजिक आर्थिक जो समूह है, SC ST ग्रुप्स और वुमेंस और भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं, तो ये कुछ वल्नरेबल ग्रुप्स थे, असुरक्षित लोग थे, तो इन्हें ज़्यादा पोवर्टी है ना, ये लोग ज़्यादा पोवर्टी में जी रहे हैं। और पोवर्टी रिडक्शन इज़ एक्सपेक्टेड टू मेक बेटर प्रोग्रेस द नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स। तो अब देखेंगे ये पोवर्टी रिडक्शन जो है अपन ने एक्सपेक्ट किया है कि ज़्यादा प्रोग्रेस होगी इन द नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स में हो जाएगा। ठीक है, ऐसा आप एक्सपेक्ट करते हैं। दिस वुड बी पॉसिबल मेनली ड्यू टू हायर इकोनॉमिक ग्रोथ। और ये होगा कैसे कि आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ हायर हो, इंक्रीजिंग स्ट्रेस ऑन यूनिवर्सल फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन, और ये सुविधाएं की दी जाएँ। यूनिवर्सल फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन है ना, जो फ्री एजुकेशन अपन देते हैं, सबसे बड़ी जो मतलब जो करने वाली चीज़ है वो तो यही है ना। एलिमेंट्री एजुकेशन आपको देनी चाहिए, प्राथमिक शिक्षा जो कि फ्री होनी चाहिए है ना, प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। एंड डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन ग्रोथ, ये भी एक फैक्टर है कि पॉपुलेशन ग्रोथ से भी काफ़ी कुछ ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, और पॉपुलेशन ग्रोथ को कम करना चाहिए। ठीक है, कितने कम लोग होंगे तो उससे जो समस्या जो है कमी होती है। इंक्रीजिंग एम्पावरमेंट ऑफ द वुमेन एंड द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। तो एम्पावरमेंट वुमेन का करना चाहिए, महिला सशक्तिकरण, और भी वीकर सेक्शंस हैं सोसाइटी के, उनको एम्पावर कर दीजिए है ना। सारी जो भी हैं उनको राइट्स, उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, तो फिर ये भी जो है आपको बेहतर कर पाएंगे। अब आप देखेंगे द ऑफिशियल डेफिनेशन ऑफ पोवर्टी हाउएवर कैप्चर्स ओनली अ लिमिटेड पार्ट ऑफ व्हाट पोवर्टी रियली मीन्स टू पीपल। तो आप देखेंगे कि ये एक आधिकारिक ऑफिशियल डेफिनेशन पोवर्टी की आप देखेंगे, हालांकि ये जो एक लिमिटेड पार्ट को ही कवर करती है, ठीक है, लोगों के, बट इट इज़ अबाउट अ मिनिमम सब्सिस्टेंस लेवल ऑफ लिविंग रेदर देन अ रीजनेबल लेवल ऑफ लिविंग। इसका मतलब ये हुआ कि आप देखेंगे ये मिनिमम सब्सिस्टेंस लेवल है लिविंग का, इसका मतलब जो है रेदर देन अ रीजनेबल लेवल ऑफ लिविंग। तो इसमें ये बताया गया है कि आप देखेंगे कि एक पोवर्टी लेवल जो है मिनिमम कर दिया गया है कि इससे कम में जो भी लोग वाग होंगे है ना, या इससे कम में सपोज़ 100 रुपीज़ या फिर कितना भी रुपीज़, जैसे US$, $2, $1.90 जो है बताया गया है वर्ल्ड बैंक द्वारा, कि जो अगर ये पर डे पर पर्सन नहीं कमाएगा तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे जाएगा। एंड अगर कोई इतना कमाता है या उससे ज़्यादा कमाता है तो वो अब पॉवर्टी लाइन। ठीक है, तो अब देखेंगे अगर वो सर्टेन इतना जो है नहीं कमा पा रहा है कोई पर्सन, तो वो मिनिमम सब्सिस्टेंस लेवल एक ऐसे बना दिया गया है, अलग अलग कंट्री का अलग अलग सब्सिस्टेंस लेवल होता है, मिनिमम सब्सिस्टेंस लेवल होता है। अगर उससे नीचे कोई कमाता है अगर उससे कम कोई कमाता है तो फिर वो उसके नीचे चला जाता है ना, और अगर उतना कमा रहा है उससे ज़्यादा कमा रहा है तो वो ज़्यादा चला जाता है। तो ये मिनिमम सब्सिस्टेंस लेवल बताया गया है उसमें पोवर्टी में है ना। और रीजनेबल लेवल ऑफ लिविंग उसमें देखेंगे इसके अलावा है ना, मिनिमम कर दिया गया है ना। और मैनी स्कॉलर्स एडवोकेट दैट वी मस्ट ब्रॉडन द कॉन्सेप्ट इनटू ह्यूमन पॉवर्टी। और कुछ विद्वान भी यही मानते हैं कि ह्यूमन पॉवर्टी को, मतलब पॉवर्टी को जो है आपको बदल देना चाहिए ह्यूमन पॉवर्टी में, क्योंकि मानव
निर्धनता जो है वो ज़्यादा है, क्योंकि निर्धनता के साथ साथ और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो ह्यूमन से रिलेट करती हैं। जैसे आप देखेंगे कैसे कि अ लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल मे हैव बीन एबल टू फीड देमसेल्व्स, तो बहुत सारे लोग वाग हैं जो खाना नहीं अरेंज कर पाते हैं, खिला नहीं पाते हैं अपन खुद को, और वो खुद का अरेंजमेंट नहीं कर पाते हैं खाने का। और बट डू दे हैव एजुकेशन, सॉरी इनका मतलब ये था कि अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल मे हैव बीन एबल टू फीड देमसेल्व्स। यदि आप देखेंगे कि पीपल जो हैं कई सारे वो अपने आप को खुद को खिला पा रहे हैं ना, फीड कर पा रहे हैं, है ना, बट लेकिन डू दे हैव एजुकेशन, क्या उनके पास शिक्षा है, और शेल्टर, क्या उनके पास रहने के लिए जगह है, शेल्टर है, आश्रय है, हेल्थ केयर है, जॉब सिक्योरिटीज़ है, और सेल्फ कॉन्फिडेंस है। आर दे फ्री फ्रॉम कास्ट एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन? इज़ द प्रैक्टिस ऑफ चाइल्ड लेबर स्टिल कॉमन? वर्ल्ड वाइड एक्सपीरियंस शोज दैट विद डेवलपमेंट द डेफिनेशन ऑफ व्हाट कंस्टिट्यूट्स पॉवर्टी आल्सो चेंज। मतलब इसका यही था कि ह्यूमन पॉवर्टी में कॉन्सेप्ट को ये स्कॉलर्स या विद्वान बताते हैं कि पॉवर्टी को ह्यूमन पॉवर्टी में कन्वर्ट कर देना चाहिए, बिकॉज ह्यूमन पॉवर्टी में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, क्या एक व्यक्ति जो है ह्यूमन जो है वो एजुकेटेड है या नहीं है, उसके पास ये भी होना चाहिए, उसके पास शेल्टर भी होना चाहिए, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, जॉब सिक्योरिटीज़, सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, जेंडर और कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, एंड बहुत सी सोशल एंड जो है आपकी चीज़ें हैं सोशली। चाइल्ड लेबर जो है होता है, बाल श्रम, वो नहीं होना चाहिए, ये हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए जो स्कॉलर्स मानते हैं कि कॉन्सेप्ट को ह्यूमन पॉवर्टी में बदल देना चाहिए। ठीक है, और इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी इज़ ऑलवेज अ मूविंग टारगेट। अब पॉवर्टी को इरेडिकेट करना, हटाना, ये एक टारगेट रहा है, मूविंग टारगेट, है ना। सिचुएशन वाइज ये अलग अलग बदलती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग जो है वो कुछ अलग इसके आयाम होते हैं। ठीक है, आप देखेंगे, और अब देखेंगे होपफुली वी विल बी एबल टू प्रोवाइड द मिनिमम नेसेसरी इन टर्म्स ऑफ ओनली इनकम टू ऑल पीपल बाय द एंड ऑफ द नेक्स्ट डिकेड। तो आप आशा करते हैं कि प्रोवाइड करेंगे मिनिमम नेसेसरी, ज़रूरत की जो चीज़ें हैं, है ना, इन टर्म्स ऑफ ओनली इनकम टू ऑल पीपल, सभी लोगों को, इन द नेक्स्ट डिकेड, आने वाले आने वाले दशक के अंत तक। ठीक है, डिकेड मीन्स 10 ईयर्स होते हैं, आप यू नो वेरी वेल, बट द टारगेट विल मूव ऑन फॉर मैनी ऑफ द बिगर चैलेंजेस बट दैट स्टिल रिमेन। ठीक है, लेकिन जो टारगेट आप देखेंगे विल मूव ऑन फॉर मैनी ऑफ द बिगर चैलेंजेस दैट स्टिल रिमेन। अभी फिर भी जो है आपके और भी बहुत से बड़े बड़े चैलेंजेस हैं जो कि बचे हुए हैं। प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, और एजुकेशन एंड जॉब सिक्योरिटी फॉर ऑल, ये सारी चीज़ें आपको करनी है ना। उसके साथ साथ नेसेसरी, मिनिमम नेसेसरी लेवल के साथ साथ आपको ये सारी चीज़ें भी जो हैं, बहुत बड़े चैलेंजेस हैं ये भी, इनको भी पूरा करना है। ठीक है, एंड अचीविंग जेंडर इक्वलिटी, डिग्निटी फॉर द पुअर, दीज विल बी इवन बिगर टास्क, ये और बड़े काम है। ठीक है, इनके ऊपर भी काम होनी चाहिए। तो इसीलिए जो है ह्यूमन पॉवर्टी बताया गया है। ठीक है, क्योंकि ये आपके मिनिमम लेवल के साथ साथ, मिनिमम सब्सिस्टेंस लेवल के साथ साथ आपको इन सभी चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी होनी चाहिए, इट शुड भी। ठीक, तो आप समझ गए होंगे होप सो। अब ये समरी दी गई है, समरी पढ़ लेंगे, देखेंगे क्या बताया गया। यू हैव सीन इन दिस चैप्टर दैट पॉवर्टी हैज़ मैनी डायमेंशंस, काफ़ी सारे डायमेंशंस थे, और विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये बदलते भी हैं। ठीक है, नॉर्मली दिस इज़ मेजर्ड थ्रू द कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन। Through this concept, we analyzed with main global and national trends in poverty. और आपने देखा दिस इज़ मेजर्ड थ्रू द कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन, ये अपन ने पॉवर्टी लाइन के कंसेप्ट से समझा, इसको मेज़र करते हैं, मापते हैं। अलग अलग पॉवर्टी लाइन्स होती हैं अलग अलग कंट्रीज़ की, नेशंस की। थ्रू दिस कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट से हम मेन ग्लोबल एंड नेशनल ट्रेंड्स इन पॉवर्टी, राष्ट्रीय तौर पर आप इसे जान पाते हैं, एनालाइज कर पाते हैं, और वैश्विक रूप से भी आप कंपैरिजन कर पाते हैं। बट इन रिसेंट ईयर्स, लेकिन पिछले कुछ सालों में, एनालिसिस ऑफ पॉवर्टी इज़ बिकमिंग रिच through a variety of new concepts like social exclusion. Similarly, the challenges become bigger as scholars are broadening the concept of into human poverty. तो कुछ सालों में चैलेंज जो आप देखेंगे, पॉवर्टी के जो भी मेजरमेंट हैं, एनालिसिस है, वो थोड़े बड़े हुए, रिच हुआ है, क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट्स कुछ नए आए हैं। सोशल एक्सक्लूजन हो गया, सामाजिक आपका ठीक है, अपवर्जन जिसे बोलते हैं, अपवर्जन, एक्सक्लूजन आई थिंक,
पढ़ा भी था ये टॉपिक, एक बॉक्स था अपन ने उसमें रीड किया था, सोशल एक्सक्लूजन वल्नरेबल ग्रुप्स आई थिंक, है ना, तो वो पढ़ लेना आप, वो लेक्चर देख सकते हो, उसमें सब कुछ बताया गया है। तो ये जो कुछ कॉन्सेप्ट्स जो बड़े हैं अभी कुछ सालों में, तो इनको भी आपको ठीक करना है, इनके ऊपर भी वर्क करना है, ठीक है। तो इसीलिए जो है चैलेंजेस जो हैं बिकमिंग बिगर, बड़े हो गए, और स्कॉलर्स जो है इसको ह्यूमन पॉवर्टी में कंसेप्ट को चेंज करने में लगी हुई है, मतलब बताते हैं वो लोग कि ह्यूमन पॉवर्टी है ये, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ अभी होनी चाहिए मिनिमम सब्सिस्टेंस लेवल के साथ साथ ह्यूमन के पास। और इसी के साथ ये चैप्टर जो है आपका फिनिश हो गया। एक्सरसाइजेज हैं तो ये यू हैव टू डू इट योर सेल्फ, आपको खुद ही करनी है, बार बार चेक लेक्चर को देख सकते हैं, पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन किया है मैंने, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, एंड आप चाहो तो आईडी दी गई है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप यू कैन आस्क मी ऑन माई इंस्टाग्राम आईडी, है ना, तो वहाँ दी गई है लिंक। एंड देखेंगे दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो लेक्चर, ये वीडियो लेक्चर जो है यहीं फिनिश होता है। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।